हेलो नमस्कार, 10वीं क्लास के मैथ की बात करते हो। मैथ के चैप्टर 2 और चैप्टर 1 खत्म हो गया है। दूसरा पार्ट का नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल। 10वीं क्लास के बहुपद से क्वेश्चन की बात करोगे 5 से 7 नंबर के आसपास पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। अब यहाँ से देखिएगा तो आप देख सकते हैं कि 1 नंबरिया कुछ क्वेश्चन, 1 नंबरिया 3 को 2 से 3 नंबर पूछा जाता है और 2 नंबरिया पूछा जाता है। 5 नंबरिया यहाँ से नहीं बनता है। कभी कभी सेटर के ऊपर निर्भर करता है कि सेट करने वाले कभी कभी 2.3 का जो क्वेश्चन है ना हटका वो 5 नंबर में आने की संभावना होता है, लेकिन कोई बात नहीं। हम शुरुआत करते हैं बहुपद। बहुपद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुपद क्या होता है, इसमें आज थ्योरी क्लासेस हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें 2.1 हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से सुनोगे आप तो बहुपद के मतलब बहुपद होता है क्या है। बहुपद बीजीय व्यंजक के पूर्ण घात को बहुपद कहा जाता है। बीजीय व्यंजक, इसका परिभाषा क्या होता है, बहुपद। बहुत मतलब बहुत ज्यादा, और पद मतलब खंड टुकड़ा। जब किसी बीजीय व्यंजक के बहुत ज्यादा पद होते हैं वही बहुपद होता है। इसके एक्चुअली परिभाषा ऐसे बताओगे, एक्चुअल सचमुच वाला, कि बीजीय व्यंजक के पूर्ण घात को बहुपद कहते हैं। बीजीय व्यंजक के पूर्ण घात को बहुपद कहते हैं, ये बहुपद हो गया। परिभाषा क्या हुआ, बीजीय व्यंजक के पूर्ण घात। पूर्ण मतलब पूरा। शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं ना, तो शून्य सहित इसका उदाहरण 0, 1, 2, 3 ऐसे चलता है। इसका मतलब ये है कि चर के ऊपर, चर किसे कहते हैं, चर ABCD कहते हैं। ABCD XYZ सब चर है। और अचर किसे कहते हैं, तो अचर किसे कहते हैं, गिनती 1, 2, 3, 4, 5 ये सब गिनती है, बुझा। तो हम फिर से बता दें एक बार, बीजीय व्यंजक के पूरा घात के पूर्ण घात को हम बहुपद कहते हैं। आप पूर्ण घात का मतलब होता है जो भी आप चर दोगे ना उसके ऊपर हमेशा पूरा घात होने चाहिए, उसी को हम बहुपद कहेंगे। और रहा बात कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, तो बीजीय व्यंजक चर और अचर के मिलावट से बीजीय व्यंजक बनता है, इसे ना बीजीय व्यंजक बोलोगे। बीजीय व्यंजक के पूरा घात है, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 छिपा है, इसका मतलब 2 और 1, यहाँ पूरा घात दिया है। तो बीजीय व्यंजक पूरा है, तो बीजीय व्यंजक चर और अचर दोनों मिलाकर बीजीय व्यंजक बनता है। बीजीय व्यंजक का पूरा घात को हम बहुपद कहते हैं। अब इसमें कुछ चर है, ABCD को चर कहोगे, गिनती को अचर बोलोगे, तो ये बहुपद होगा। बहुपद का खोज, बहुपद के जनक किसे कहते हैं, तो अल-ख्वारिज़मी को कहा जाता है, जो फ्रांस के पेरिस शहर के रहने वाले थे। तो बहुपद के जनक की बात करो, जनक, तो उनका नाम था अल-ख्वारिज़मी। क्या नाम था, अल-ख्वारिज़मी। उनके द्वारा बहुपद के कई सिद्धांत दिया गया था। उन सिद्धांतों के बारे में पढ़ोगे, बहुपद में शून्य कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ देखो, बहुपद के कुछ प्रकार होता है, बाद में शून्य निकालना, पहले बहुपद सीख लिया। बहुपद के जनक कौन होते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, सुनो 5 प्रकार का होता है। बीजीय व्यंजक, चर, अचर बुझ लिया। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, चर और अचर दोनों को मिला दो, बीजीय व्यंजक हो गया। अब बीजीय व्यंजक का पूरा घात कर दो, बहुपद हो गया। अब बीजीय व्यंजक किससे मिलता है, तो चर और अचर। चर किसे कहते हैं, ABCD का, जिसका मान बदलता हो। अचर किसे कहते हैं, गिनती को, जिसका मान फिक्स होता हो। ये फिक्स है, 1 है तो 1 रहेगा। जो XYZ होता है ना वो फिक्स नहीं होता, वो X का मान कुछ भी हो सकता है, कहीं 5 आता है, कहीं 6 आता है। तो चर ABCD कहते हैं, अचर गिनती कहते हैं। जितना बातें बाबू और बबी समझ लिया। अब देखो, बहुपद की जो प्रकार होता है, बहुपद 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। पहला का नाम होता है अचर बहुपद, दूसरा का नाम होता है शून्य बहुपद, तीसरा का नाम होता है रैखिक बहुपद, चौथा का नाम होता है द्विघात, पांचवा का नाम होता है त्रिघात। अचर बहुपद किसे कहते हैं, शून्य घात वाले बीजीय व्यंजक को। शून्य घात मतलब शून्य घात वाले बीजीय व्यंजक को हम अचर बहुपद कहते हैं। देखो 5x की पावर 0 है, तो आप 8वीं क्लास में पढ़े हो कि किसी भी चर के ऊपर यदि 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। ये फॉर्मूला पढ़े ना, a = 0 = 1। तो उसी प्रकार यहाँ याद रखना, किसी भी चर के ऊपर यदि 0 घात है तो उसका मान 1 होता है। तो 5 में 1 में गुना करोगे तो 5। ये अचर बहुपद का उदाहरण होता है। शून्य घात वाले बीजीय व्यंजक को हम क्या कहेंगे, अचर बहुपद कहेंगे। जैसे कोनो भी गिनती लिख दोगे ना वो अचर बहुपद कहलाता है। इसका घात हमेशा 0 होता है, याद रखना। दूसरा बात कि शून्य बहुपद किसे कहते हैं, तो 0 को शून्य बहुपद कहते हैं। 0, ये जो 0 देख रहे हो ना, 0 शून्य बहुपद है। अब बहुपद तभी होता है जब उसमें अचर के साथ साथ चर भी डालोगे। यहाँ चर डाल दो, चर के बाद x के ऊपर 1 दे सकते हो, x के बाद यहाँ 2 दे सकते हो, या कुछ भी दे सकते हो, सब के सब गुणा करोगे ना तो 0 बन जाता है। इसलिए यहाँ कहोगे ये शून्य बहुपद होगा। और शून्य बहुपद किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा बताओगे, शून्य को
अर्थात शून्य को इंग्लिश में जीरो बोलोगे। जीरो को शून्य बहुपद कहते हैं। इसका घात देखो कभी भी चेंज हो सकता है, कभी 0 इंटू एक्स के पावर 1 होगा, कभी 0 इंटू एक्स के पावर 2 होगा, कभी 0 इंटू एक्स के पावर 3 होगा। इन सब में फाइनली गुणा करोगे तो इसका आंसर हमेशा 0 आता है। इसलिए इसका घात हमेशा बदलने के कारण हम कहते हैं इसका घात अपरिभाषित होता है। यहाँ हम लिख सकते हैं इसका घात कैसा होता है, अपरिभाषित, मतलब इसका घात कुछ भी हो सकता है। यहाँ घात तो फिक्स था, अचर बहुपद में घात फिक्स है कि 0 रहेगा, लेकिन इसमें घात कुछ भी हो सकता है, कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा। इसलिए इसका घात शून्य बहुपद के घात, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए शून्य बहुपद के घात होता है तो बताना अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब कुछ भी हो सकता है। चलो रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं तो कहोगे एक घात वाले बीजीय व्यंजक को रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात मतलब x के पावर 1 या फिर कहो 5x प्लस 6, देख रहे हो यहाँ एक घात है, यहाँ भी एक घात है। तो एक घात जहाँ अधिक से अधिक एक घात दिखाई देगा ना, किसी वाक्य में, किसी बीजीय व्यंजक में एक घात सबसे अधिक होता है, वहीं हमारा रैखिक बहुपद होता है। याद रखना 5x प्लस 5, इस वाक्य में सबसे अधिक घात 1 है ना, इसके बगल में तो x के पास 0 छिपा हुआ है, तो यहाँ तो 0 सबसे कम हो गया। हम उस वाक्य में सबसे बड़ा घात देखते हैं। जब किसी वाक्य में घात 1 होता है तो उस घात को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। बीजीय व्यंजक के एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। परिभाषा क्या लिखोगे, बीजीय व्यंजक के एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। लाइट भाग गया। और द्विघात की बहुपद की परिभाषा कहा जाए तो बीजीय व्यंजक के 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। अब बीजीय व्यंजक के 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो ऐसे आप परिभाषा बताओ। अब द्विघात बहुपद के यदि परिभाषा में एक्चुअली देखो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद में x स्क्वायर उदाहरण में ना पावर x के ऊपर हमेशा 2 चलता है, और त्रिघात की बात करोगे तो हमेशा पावर 3 रहता है, मतलब किसी भी चर के ऊपर में घात 3 रहेगा, उससे त्रिघात बहुपद करोगे। ये 5 प्रकार बहुपद का हुआ। ये लाइट नहीं है, नहीं तो आगे बताया जाता है।